हिजाब मामले में 10वें दिन सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धुलिया की पीठ मामले पर सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि कर्नाटक में हिजाब बैन का आदेश सही है या नहीं। मुस्लिम छात्रा की ओर से दुष्यंत दवे ने जवाबी पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ने पीएफआई का मुद्दा उठाया, जिसमें कहा गया था कि पीएफआई ने सोशल मीडिया पर हिजाब पहनने के लिए कैंपेन चलाया। दवे ने कहा कि सरकारी सर्कुलर में कहीं भी पीएफआई का जिक्र नहीं था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसका जिक्र किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की भागीदारी के संबंध में सॉलिसिटर जनरल के तर्क पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और पूर्वाग्रह पैदा करने के लिए कहे गए हैं। इस संबंध में कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं दिखाई गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 3 तलाक और गाय की बलि के विपरीत कुरान में हिजाब का उल्लेख किया गया है और इसे पहनना मुस्लिम महिलाओं का फर्ज है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि सरकार का हिजाब को लेकर तर्क ये इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। खुर्शीद ने कहा कि मुद्दा अंतरात्मा का है, संस्कृति का है, निजता का है। खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 25 के तहत अधिकारों को संतुलित रखने के लिए आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को परखने का अधिकार है। खुर्शीद ने कहा कि हालांकि हिजाब अनुच्छेद 51A का मुद्दा है और हम बता चुके हैं कि आर्टिकल 51A के तहत मिश्रित संस्कृति अपनाने का प्रावधान है, फिर भी विविधता का सम्मान नहीं किया जा रहा है। खुर्शीद के बाद हुजैब अहमदी ने दलील रखी। उन्होंने पहले कहा कि वे अपीलों का जवाब दाखिल नहीं करना चाहते, जबकि पीएफआई के खिलाफ सीलबंद लिफाफे में चार्जशीट दाखिल करना चाहते थे। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि सरकार चार्जशीट दाखिल करने को तैयार थी, फिर हमने सोचा कि यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। ये सरकार ने जमा करने के लिए नहीं कहा था, बल्कि ये हमारी मांग थी। अहमदी ने कहा कि सरकार अपनी पूरी दलीलों में कहीं नहीं बता पाई कि हिजाब पहनने के कारण किसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। मसला सुशासन नहीं, बल्कि ये प्रभाव वाले समूहों के आगे झुकने और धमकाने का है। ये सरकारी आदेश अवैध है। कोर्ट में संजय हेगड़े ने दाग दहलवी का शेर पढ़ते हुए कहा, उन्हें है शौक तुम्हें बेपर्दा करने का, तुम्हें शर्म आती हो तो अपनी आंखों पर हथेलियां रख लो। दलीलें खत्म होने के बाद पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 16 अक्टूबर को जस्टिस हेमंत गुप्ता रिटायर हो रही हैं, इसीलिए हिजाब बैन पर फैसला इससे पहले आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट।